हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो मैं ले आया हूँ आपके लिए वर्ड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ डिटेल में चीज़ें पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि आपको जो जो सवाल पूछने हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो जो आपने क्वेश्चन वगैरह किए उनको मैंने सारे नोट डाउन कर लिया है। तो आज हम इसको आपको जो है डिटेल में एक आंसर करेंगे कि कौन सी चीज़ किस लिए होती है। तो ये मैंने कंप्लीट लिस्ट बना लिया 50 क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन रिपीट थे तो उनको हमने नोट डाउन नहीं किया। तो इसको जो है हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को जो है डिटेल में देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले अगर जो भी आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा इनका इंट्रोडक्शन का तो कंप्लीट पार्ट देखें, उसके बाद जो है हम ये सेकंड पार्ट जो है उनके लिए आसानी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड, कि आप वर्ड में जो है टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपली आपने इंसर्ट के ऑप्शन पर जाना है। या आपको इंसर्ट पे जाते हैं फर्स्ट टेबल, या आपको टेबल का मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का जो है टेबल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मतलब आपको एक रो चाहिए, 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। इस तरह यहाँ पे आपको कॉलम वाइज लगेगा, यहाँ पे वर्ड में रो आएगा। इसी तरह आपको दरमियान में कितने खाने चाहिए, जिस हिसाब से जितना मर्ज़ी आपको बड़ा टेबल चाहिए, यहाँ तक इसका सबसे बड़ा टेबल है। अगर इसको इससे बड़ा चाहिए तो आप सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे एंटर कर दें कि आपको कितनी रो और कितनी कॉलम चाहिए। जिस हिसाब से आपको चाहिए आप सिंपली इस पर क्लिक करके एक बार क्लिक करें तो आपका ये टेबल जो है यहाँ पे एंटर हो जाता है। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का जो भी आपने डाटा एंटर करना है, नाम वगैरह लिखने हैं, नंबरिंग देनी है, जो भी आपने एंटर करना है वो यहाँ पे सिंपली आप करके एंटर कर सकते हैं। तो ये था हमारा हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड। तो इस तरह आप इजीली अपनी मर्ज़ी का जितना मर्ज़ी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और ऊपर से आप इसको चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ क्लिक करके ना देखें, मुख्तलिफ आपका जाता है। इसको कलर करना है आपने, मुख्तलिफ कलर्स में हो जाता है। तो इस तरह आप देखिए ब्लैक में करता हूँ, ये ब्लैक रो आ गई, हेडिंग वाली दूसरी आ गई। इस तरह तो जो भी आपने चेंजेस वगैरह करनी है वो भी यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो ये होता है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़े, हाउ टू इंसर्ट अ पेज नंबर इन वर्ड। ये पेज क्या आप पेज के अंदर जो है अपना नंबरिंग कैसे दे दें। मिसाल के तौर पे आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसमें काफ़ी पेजेस हैं, तो आपको अच्छा है कि आप उसको जो है नंबरिंग दे दें। तो उसके लिए देखें, अच्छा ये देखें क्वेश्चन में ही अक्सर जो है ना आंसर होता है। इंसर्ट पे जाना है तो सिंपली आपने इंसर्ट पे जाना है, पेज नंबर पे क्लिक करना है और ये पे टॉप ऑफ द पेज। अब ये पूछ रहा है कि लेफ़्ट साइड में आ जाए, सेंटर में आ जाए या राइट साइड पे आ जाए। अक्सर जो होता है राइट साइड पे ही अच्छा लगता है, ये 3rd नंबर वाला। आपने इस पर क्लिक करना है और ये हमारा पेज नंबर एंटर हो गया। अब देखिए मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ, ये सेकंड पेज आ गया मेरा, ये 3rd पेज लिखा आ रहा है, इस तरह स्क्रॉल करके 4th पेज। तो इससे आपको पता लग जाता है कि आप इस टाइम किस पेज पर मौजूद हो। आप 1 पेज पर हो, 2nd पेज पर हो, 3rd पेज पर हो, 4th पेज पर हो। तो ये हर पेज पर जो है ऑटोमेटिकली जितने आप पेज करते रहे नंबरिंग देता रहता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है और ये इसलिए जो है वो यहाँ पे एंटर हो जाता है। तो 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कि आप फ़ॉन्ट का जो कलर है और साइज़ जो है वो किस तरह चेंज कर सकते हो। फिलहाल पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब। अब मैंने इसका जो है फ़ॉन्ट का थोड़ा इसको बड़ा करना है, तो आप सिंपली अल्फ़ाबेट की मदद से ये देखें, इसको बड़ा जितना मर्ज़ी करना चाहें, या आप सिंपली नंबर में चले जाएँ, उससे आप सेलेक्ट कर लें कि कौन सा साइज़ आपने करना है, स्मॉल करना है, बड़ा करना है, 22 पे करना है, या आप स्टेप बाय स्टेप इसको छोटा कर लें या स्टेप बाय स्टेप इसको बड़ा कर लें। ये ए की मदद से आप स्मॉल भी कर सकते हैं, एक को बड़ा करने के लिए बड़ा कर सकते हैं। तो ये इसलिए होता है कि आप इस तरह जो है अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू ऐड अ हेडर एंड फुटर इन वर्ड। देखिए उसी तरह आप जहाँ से हमने इंसर्ट में पेज नंबर एंटर किया था ना, वहाँ पे आपको हेडर और फुटर मिल जाते हैं। अब ये होते किस लिए, हेडर होता है कि आप टॉप पे कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसकी साथ लिख रहे थे ये किस मकसद के लिए डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है जी एप्लीकेशन फॉर्म है। अब एप्लीकेशन फॉर्म 5-6 पेज का हो सकता है, तो मुझे हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस एक ही बार हेडर में एप्लीकेशन फॉर्म लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ, इसको बैक में करके स्पेस करेंगे तो ये हमारा सेंटर में थोड़ा आ जाएगा। या आप होम पे जाके इसको थोड़ा सा यहाँ से भी इसको सेंटर में, नहीं बहुत ज़्यादा उधर चला गया, तो आप इसको करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके आप कर सकते हैं। देखें अब ये हर फॉर्म के पीछे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली लिखा रहेगा। किसी भी किस्म का आपका फॉर्म हो तो आपको जो है बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है,
आपका जितना मर्जी पेज आप एंटर करते हैं उसके बैक एंड पे और टॉप पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा आएगा कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपका कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हेडर होता है टॉप पे जो है, जो भी चीज़ आपने एक ही बार बस चेंजिंग करनी है वो सब फॉर्म पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह फुटर में हो जाता है कि आपने उसके लास्ट में क्या लिखना है। अब जैसे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने लिखा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसके ऊपर 3 साइन होते हैं। एक होता है स्टूडेंट साइन, एक होता है इंचार्ज, जो आपका होता है वो इंचार्ज साइन करता है। अब इंचार्ज के दरमियान में जो है एक लाइन डलती है, इंचार्ज साइन, और एक होते हैं प्रिंसिपल के साइन। तो ये 3 साइन होने के बाद जो है आपका फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट होता है। तो ये देखिए 3 साइन मैंने साइन छोड़ दिया। अब देखिए अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म बन गया, पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे स्टूडेंट साइन, इंचार्ज साइन, प्रिंसिपल के साइन। तो जितने पेजेस होंगे उनके ऊपर जो है ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी। हेडर में भी टॉप पे लिखी जाएंगी और फुटर में जो है लास्ट में। तो ये हमारा होता है हेडर और फुटर का ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन वर्ड। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सिंपली आपने इंसर्ट के बटन पर क्लिक करना है, और ये देखिए पिक्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी ये पिक्चर्स वगैरह सेव है वहाँ से आपने क्लिक करके इंसर्ट कर लेनी है। तो देखिए हमारी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब आपने इसका साइज़ स्मॉल करना है, इसका साइज़ चेंज करना है, इसको जगह इसकी चेंज करनी है। तो जहाँ मर्ज़ी आप चाहे इसको घुमा के इंसर्ट करके रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है कोई भी अपनी पिक्चर जो है आपने इंसर्ट करनी हो तो आप इसके मदद से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट बढ़ा 6 क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ टू यूज़ स्पेल चेक इन वर्ड। ये स्पेल चेक क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर अली। अब इसने मुझे ये रॉन्ग दे दिया है कि मिस्टर जो है वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि मिस्टर के बाद डॉट आता है। तो ये होता है स्पेल चेक। ये ऑटोमेटिकली वर्ड जो है ऑटोमेटिकली चेक करता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में फिर भी कोई गलती आपको लग रही है, आप चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने सिंपली रिव्यू पे जाना है। ये फर्स्ट ओपन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इस पर क्लिक करें। ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो है उसको पढ़ लेता है और दिखा देता है कि गलतियाँ कहाँ पे है। ये देखें, इसने बता दिया कि ये देखें ये JKN जो है ये गलती है, ये गलत लिखा हुआ है। इसको आप सेंड करें। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं उसने कि ये करेक्ट वर्ड्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ जंक। अब सेकंड गलती क्या है, IKG, ये भी गलत है। या तो लेग होगा या तो लाइक होगा, तो मैं इसको लाइक कर देता हूँ। तो देखें जहाँ जहाँ पे गलती होती है ये आपको चेक करके बता देता है। या तो एक तो फर्स्ट उसके नीचे लाइन आ जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी आपने चेक करना है तो ये सिंपली क्लिक करें। अब देखा अभी कह रहा है कोई चेक इस कंप्लीट, कोई गलती नहीं है। तो जहाँ जहाँ गलती थी, अब मुझे ये भूल गई थी लेकिन मैंने चेक किया तो इसने बता दी यहाँ गलती है और मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। तो ये था जी हाउ टू यूज़ स्पेल चेक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन है जी हाउ टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन वर्ड। अब मिसाल के तौर पे आप वर्ड की कोई फाइल बना रहे हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ लिख रहे हैं और उसका साथ आपने लिंक ऐड करना है। तो वो कैसे लिंक ऐड करेंगे? तो उसके लिए आपने सिंपली इंसर्ट पे जाना है। ये देखें ये लिंक का ऑप्शन है। इस पर आप किसी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। आपकी कोई फाइल्स आपके लैपटॉप में पड़ी हुई है, आप उसका लिंक भी दे सकते हैं कि ये फाइल जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। या आप क्रोम पे जाके उस वेबसाइट के यहाँ से कोई भी, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक है, लिंक कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी लिंक आपने डालना हो वो यहाँ पे आप लिख के ओके करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। अब जिसने भी देखना हो वो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेगा और जो है उस वेबसाइट पे या उस डॉक्यूमेंट पे जो है पहुँच जाएगा। तो ये होता है मकसद कि आप सिंपली आप कुछ अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ वर्ड कुछ ऐसी वेबसाइट लिख रहे हैं जिसमें आपको डाटा लिखने हैं, आप बता सकते हैं कि ये मैंने डाटा जो है ये इस वेबसाइट पे से उठाया। तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट का जो है लिंक साथ अटैच कर दें ताकि पता लग जाए कि ये वेबसाइट से जो है ये डाटा वाकई वहाँ पे मौजूद है। तो ये होता है 7 क्वेश्चन हाउ टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक। तो 8 क्वेश्चन है हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन वर्ड। अब ये फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है? मिसाल के तौर पे अब मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसमें मैंने कुछ चेंजेस वगैरह की है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो है वापस उसकी ओरिजिनल हालत में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इसको चेंजेस वगैरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये है, इसको होम पे जाते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर दिया, इसका साइज़ भी बड़ा कर देते हैं। अब मैंने इसको वापस इसकी ओरिजिनल हालत में लेके जाना है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये फॉर्मेट प्रिंटर है, ये इस पर क्लिक किया, इसकी तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर होगी और ये ओरिजिनल साइज़ जो है 11, हर टेक्स्ट का ओरिजिनल साइज़ जो है वो 11 होता है। ये ओरिजिनल साइज़ में पहुंच गया। तब इसको जो है हम वापस
अपनी मर्ज़ी से 16 साइज़ पे ले आते हैं। तो जो भी इसमें आपने फॉर्मेटिंग की हो तो उसको आपने रिमूव करना हो, ये किस लिए होता है, तो आपने सिंपली सेलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर फॉर्मेट क्लियर आल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग वगैरह की होगी, कोई भी आपने स्टाइलिश वगैरह चेंज किया होगा तो ये सिंपली उसको सारा को रिमूव करके उसके ओरिजिनल हालत में ले जाएगा। ये होता है हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन वर्ड। तो 9 क्वेश्चन के बने हाउ टू ऐड अ वाटरमार्क इन वर्ड। वाटरमार्क कैसे ऐड करते हैं, तो सिंपली आपने इसके लिए जाना है डिज़ाइन में, ये देखें वाटरमार्क, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कॉन्फिडेंशियल लिखना है, डू नॉट कॉपी लिखना है, या आपने अपना खुद का कोई वाटरमार्क बनाना है। तो उसके लिए ये है कि कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने कोई पिक्चर डालनी है, पिक्चर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अक्सर जो है टेक्स्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट में अपना, मैं लिखता हूँ मिस्टर मूसा टेक, यह लिखने के बाद ओके करता हूँ। तो देखें अब पेज के बैक साइड पर देखें ये पूरा मेरा वाटरमार्क जो है ये आ गया। अब ये हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली छप जाएगा। ये इसलिए होता है कि आप किसी को भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपना सेंड करें तो उसको पता लगे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो किसका है, उसका पीछे वाटरमार्क जो है वो आ रहा होता है। देखिए मिस्टर मूसा टेक, ये देखिए इधर हर पेज के ऊपर जो है ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर ये आ गया मिस्टर मूसा टेक का वाटरमार्क। तो ये होता है कि आपने अपने वो टेक्स्ट वो वर्ड के ऊपर जो है वाटरमार्क कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए 10वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन वर्ड। देखिए इंसर्ट का मैंने आपको बताया, जहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है आपने इंसर्ट वाले खाने में चले जाना है और आपको जाना है जी टेक्स्ट में, जाना है जी टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है। ये देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स, सिंपली आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या आपको सिंपल चाहिए, कोई स्टाइलिश चाहिए, कुछ बैकग्राउंड ये देखें लास्ट में चाहिए। तो ये सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स होता है छोटा सा जो कि ऐड हो सकता है। अब इसको देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव चेंज कर देता हूँ, घुमा फिरा के आप इसको कोने में ले गए। आपने कोई टेक्स्ट साइड पे ऐड करना है साथ में उसके लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सामने लिखता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल, ये ऊपर वाले खाने में चला गया, इसको मैं नीचे इस वाले पेज पे ले आता हूँ। तो ये साथ में आपने कोई ऐसा टेक्स्ट का जो है बनाना हो बॉक्स का, तो आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट में जा के टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। आप इसमें जो मर्ज़ी लिखना चाहे, जो एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड करना हो, आपने इसका साइज़ वगैरह भी चेंज करना हो तो साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा इसको सेंटर, बहुत ज़्यादा सेंटर मगर इसी तरफ ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये होता है हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन वर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ टू क्रिएट अ कवर पेज इन वर्ड, क्या वर्ड पे जो है वो कवर पेज कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपको सिंपल सा हिंट दे देता हूँ। आप सिंपली इधर जाना है होम पेज में, मोर टेम्पलेट में जाके आपने इधर सर्च कर लेना है कवर पेज। तो यहाँ पे बहुत सारे कवर पेजेस वगैरह आ जाएंगे, तो आप सिंपली जो पसंद है उसको डाउनलोड करके क्रिएट करके चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह मैंने रिज्यूम का, आप वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, तो सिंपली आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मैं सिर्फ सिंपली आपको हिंट वगैरह दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। तो आप इस पर क्लिक करके अपनी चेंजेस वगैरह करके अपनी मर्ज़ी का जो है जो भी आपने कवर पेज वगैरह बनाना है वो आप सिंपली यहाँ से बना सकते हैं। तो ये था हमारा 11 क्वेश्चन हाउ टू क्रिएट अ कवर पेज इन वर्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू यूज़ ट्रैक चेंजेस इन वर्ड। अब ये है कि आपने कुछ, अब मिसाल के तौर पे मैंने ये वर्ड का कुछ लिखा है, अब इसमें ये गलती हो गई कि मैंने सबके वर्ड के आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है सबके ऊपर से, तो अब मैं तो एक एक करके रिमूव करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब इसको जो है आपने ट्रैक चेंजेस करनी है, तो सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस, ये देखिए रिप्लेस इधर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर करूँगा जी वर्ड को लिख के ना साथ क्वेश्चन मार्क जो है ना उसको रिमूव करना है सिंपली वर्ड से, ताकि जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ से रिमूव हो जाए। तो मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँगा, देखिए 45 रिप्लेसमेंट हो गई हैं। अब जहाँ जहाँ पे वर्ड के साथ जो था क्वेश्चन मार्क था ना वो क्वेश्चन मार्क हट चुका है। तो मैं इसके साथ और चेंजेस कर देता हूँ, वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क था, अब वर्ड के साथ आकर डॉट लगा देता हूँ, देखिए नहीं बल्कि ये क्वेश्चन मार्क हट चुका है। तो मैं दोबारा से सिंपली वर्ड के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा डॉट लगा देता हूँ, देखिए
जहाँ जहाँ वर्ड था उसने आगे जो है डॉट लगा दिया है। तो ये होता है कि आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह बहुत लंबा लिखा हुआ उसमें ट्रैक करके चेंजेस वगैरह करनी है कि सबको जो है वो ट्रैक कर ले और एक के साथ जो है सबको चेंज कर दे। अब इसको वापस करता हूँ, फिर वापस कर दे, जिन जिन के साथ क्वेश्चन मार्क था वापस क्वेश्चन मार्क ही लगा दे। तो ये शिफ्ट लगा के मैंने क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया। अब मैंने रिप्लेस आल किया तो देखिए 52 जगह पे वापस इसने क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली लगा दिया। तो ये होता है कि वर्ड को आप रिप्लेसमेंट करके ट्रैक करके जितनी भी आपने चेंजेस करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा 12 क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ द ट्रैक चेंजेस। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 13 क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन वर्ड। आप मिसाल के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, इसमें आपने नया पेज एंटर करना है यहीं से। तो सिंपली आपने सिंपल इंसर्ट में जाना है। ये देखिए पेज ब्रेक का पहला कॉलम है। आप पेज ब्रेक करेंगे, आपका नेक्स्ट जो है वो देखें वहीं पे एंड हो गया है। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वगैरह लिखा था वो नेक्स्ट पेज से शुरू हो रहा है। तो आप अगर पेज रहनी हो या पेज को वहाँ पे एंड करना हो, नया पेज स्टार्ट करना हो, सिंपली आप पेज ब्रेक पे करें तो आपका नया पेज स्टार्ट हो जाएगा और पुराना पेज वहीं पे जो है वो एंड हो जाएगा। तो हम कंट्रोल करके वापस ले आते हैं। तो इस तरह जो है आप पेज के दरमियान में जो है ब्रेक डाल सकते हैं। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ कॉलम इन वर्ड, 14 क्वेश्चन। देखिए अभी हम जो डॉक्यूमेंट ये लिख रहे हैं ना, ये समझे ये एक कॉलम है, सिर्फ सिंपल लाइन में है। हम चाहते हैं कि इधर दो कॉलम हो, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन यहाँ पे हो, एक लाइन यहाँ पे हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपने लेआउट पे जाना है। ये कॉलम में जाने के बाद ये 2 पे क्लिक कर लेना है। देखिए अब जितना मैंने टेक्स्ट लिखा ना, देखिए 2 कॉलम्स में आ गया है। एक कॉलम देखिए क्वेश्चन की यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये यहाँ पे, और 29 के बाद जो है ये ऊपर 30, 31, 32, 40, 42, 43 जो है नेक्स्ट कॉलम पे चली गई। तो ये होता है कि आप 2 कॉलम पे अपना टेक्स्ट जो है वो कर लें। इसी तरह 3 भी हो जा सकती है, आप 3 पे कर लें। ये देखिए 3 हो गई। लेकिन ये देखें ना काफ़ी जो है, आप देखिए ये 5 तक यहाँ पे है, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे है, 11, 12, 13, 14, 17 यहाँ पे है। तो ये होता है, इसलिए आप इसको सिंपल 1 ही रहने दें जो ऑलरेडी है, इससे काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपने 2 में करनी है तो सिंपली आप इस तरह करके 2 में कर सकते हैं। तो ये था कि हाउ टू क्रिएट अ कॉलम इन वर्ड, क्या वर्ड में जो है किस तरह कॉलम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 है हाउ टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन वर्ड। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली आपने जाना है इसके लिए रेफरेंस में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। अब मिसाल के तौर पे आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसमें हेडिंग है, हेडिंग 1, 2, 3, हेडिंग 1, 2, 3। तो आप उसको हेडिंग देना चाह रहे हैं तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके आप आगे जो है हेडिंग के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो भी हेडिंग देनी है, जैसे आप एग्जाम्पल आप कुछ ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, उसके लिए आपने हेडिंग वगैरह देनी है। पहले एक हेडिंग आए, फिर उसके रिलेटेड उसका डॉक्यूमेंट आए, फिर सेकेंड हेडिंग आए। तो उसके लिए यूज़ होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप इसलिए जो है वो क्रिएट करके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन। आप चलते हैं 16 क्वेश्चन हम, हाउ टू यूज़ टेम्पलेट इन वर्ड। कि आप वर्ड में जो है टेम्पलेट मुख्तलिफ किस्म के कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, जैसे अपनी CV बनानी हो, कवर पेज बनाना हो, तो सिंपली आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपको CV के मतलब चाहिए, कवर पेज के मतलब चाहिए, आपको कोई रिपोर्टें बनानी है उसके मतलब, ये देखिए कार्ड वगैरह बनाने हैं उसके मतलब। तो मुख्तलिफ तरह के आपको यहाँ पे जो है ये टेम्पलेट्स वगैरह मिल सकते हैं जो कि फ्री हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से जो है इस पर क्रिएट करके बना सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, आप देखें आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड में खुल जाएगा। इस तरह मैंने CV जो रिज्यूम बनाई है, कवर पेज बनाई है, उस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आप एडिट वगैरह करके चेंजेस करके आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को। और 17 क्वेश्चन की तरफ कि हाउ टू इंसर्ट अ सिंपल इन वर्ड। देखिए अब ये अक्सर यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ प्राइस लिख रहे हैं तो आपने उसके साथ जो है वो लिखना है कि इसके साथ सिंबल लगाना है प्राइस का। तो उसके लिए आपने इसको साथ वो करना पड़ता है सिंबल। तो सिंपली आपने इंसर्ट में जाना है, सिंबल पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन है, यूरो का साइन है, मुख्तलिफ साइन यहाँ पे मिल जाते हैं। आपकी करेंसी का साइन भी होगा, मुख्तलिफ और भी किस्म के साइन हो गए मुख्तलिफ। यहाँ से आपको हर किस्म के साइज़ वगैरह जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जो सा साइन आपको चाहिए। आप यहाँ पे ढूंढ के सर्च करके देखिए, अरबिक भी आ गई है, हिंदी भी आ जाती है, उर्दू भी आ जाती है। तो जो सा साइन आपको चाहिए, इधर बहुत सारे साइन वगैरह पड़े हुए। तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके इंसर्ट कर लें और उसको क्लोज कर दें। ये है 25,000 के साथ जो है डॉलर का साइन आ गया। तो इस तरह आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में है सिंबल जो है वो ऐड कर।
तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू कन्वर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टू PDF। कि आप PDF में जो है वो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पे चले जाना है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद क्रिएट PDF पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट का सेव करके तो सिंपली आप डॉक्यूमेंट जो है वो PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो PDF में कन्वर्ट होने के बाद कुछ ये इस तरह आपके सामने शो हो जाएगा। तो आप इसलिए किससे भी इजीली सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप सिंपली हर किसी को जो है वो एक्सेल की या वर्ड की फ़ाइल सेंड नहीं कर सकते। वो उसके पास अगर वर्ड होगा मोबाइल में तभी वो ओपन कर सकेगा ना। तो PDF जो है वो हर मोबाइल में इजीली ओपन हो सकता है और इजीली सिंपल जूम करने के लिए देखने के लिए जो है PDF में ही फ़ाइल सेंड होती है। तो आपने जो भी फ़ाइल किसी को सेंड करनी हो पहले आप उसको जो है वो PDF में कन्वर्ट करें, उसके बाद इजीली किसी को भी आप सेंड कर लें। तो ये था आपके 98 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर। तो 19 क्वेश्चन है कि हाउ टू ऐड अ हेडर ओनली ऑन फर्स्ट पेज। पहले हमने हेडर ऐड किया लेकिन वो कंप्लीट हर पेजेस पे लिया था, जैसे हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है तो हमने सिर्फ उसको फर्स्ट पेज के लिए करना है। तो सिंपली आपने इंसर्ट पे चले जाना है, आपने हेडर पे क्लिक करने के बाद जौन सा भी आपने हेडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सिंपली ये देखिए ऊपर भी शो हो जाएगा डिफरेंट पेज फर्स्ट पेज ओनली, इस पर आपने टिक मार्क कर देना है। तो इससे ये होगा कि जो भी आप हेडर लिखेंगे वो सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही आएगा, बाकी पेज पर वो नहीं आएगा। तो इस तरह जो है आप अपना हेडर जो है वो फर्स्ट पेज पे इजीली एंटर कर सकते हैं। तो ये था आपके 19 क्वेश्चन का आंसर। और चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरह 20 बल्कि, हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूम इन वर्ड। क्या वर्ड पे जो है अपनी CV किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। आपने सिंपली फाइल में चले जाना है, यहाँ से आपने न्यू में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है CV। आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की CVs वगैरह आ जाएंगी, उसको आप चेक कर लें, जो सा आपको पसंद आए उसको आप चेंजेस वगैरह कर लें। तो मैंने वो कंप्लीट वीडियो में बताया कि आप किस तरह जो है अपनी बेस्ट CV बना सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। रिज्यूम लिख के सर्च कर लें, मुख्तलिफ यहाँ पे हज़ारों टेम्पलेट्स की तादाद में आपके सामने शो हो जाएंगे, उनमें से जौन सा आपको पसंद है, जौन सा आपको ईजी लगे आप वो सेलेक्ट करें। उन पर सिंपली एक बार क्लिक करके क्रिएट के बटन पर क्लिक कर लें यहाँ से, तो आप अपना एडिट वगैरह करके अपनी जो है प्रोफेशनल CV यहाँ से बना सकते हैं। तो ये था कि हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूम। तो जल्द बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव अ पेज नंबर इन वर्ड। सिंपली इजी है, जहाँ से हमने पेज नंबर एंटर किया था वहीं से आप इस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर दें। अब हमने यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे हम डिलीट कर दें जी, हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं चाहिए, एंटर कर दें बस, हमारा जो है यहाँ से पेज नंबर रिमूव हो गया। जैसे इंसर्ट में जाकर एंटर किया था जहाँ से, वहीं पे आपने क्लिक करके इसको रिमूव भी कर देना। तो सिंपली आप इजीली इसको जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी हाउ टू इंसर्ट अ लाइन इन वर्ड। क्या आप वर्ड में जो है लाइन किस तरह एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने 3 बार माइनस का साइन एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने एंटर का बटन दबाना है, आपकी कंप्लीट लाइन ऑटोमेटिकली देखें लग जाएगी। 3 बार आपने सिर्फ माइनस का साइन लगाना है बस और एंटर कर देना, आपकी कंप्लीट लाइन ऑटोमेटिकली लग जाएगी जहाँ पे भी आपने लगानी हो। तो एक बार मैंने लगा दी, इसको चले ख़त्म कर देते हैं। तो 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू इंसर्ट अ चेक मार्क इन वर्ड। ये थोड़ा मुश्किल है, यानी कि मुश्किल ही आपको ढूंढना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल्स में जाना है, सिंबल्स में जाने के बाद मोर सिंबल्स में, और यहाँ से आपको जो है वो टिक मार्क का निशान जो है वो ढूंढना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे साइंस वगैरह मौजूद होते हैं। इनमें से आपको ढूंढ देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। तो हम एंटर करके सिंपली यहाँ से जो भी आपने चेक मार्क का वो निकालना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के सिंबल साइन वगैरह मौजूद हैं। चलिए सर्च करते हैं, शायद क्या पता मिल जाए। बहुत ज़्यादा साइंस है ना, तो ये काफ़ी मेहनत का काम है। यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से आप ढूंढ के जो है अपनी मर्ज़ी का सिंबल जो है वो यहाँ से इंसर्ट करके क्लिक कर सकते हैं। तो उसमें वो चेक मार्क का भी होता है, टिक मार्क का, जैसे करेक्ट का। तो हम ऐसे लगा देते हैं कि ये करेक्ट आंसर है इस तरह। तो नेक्स्ट आगे बढ़े तो 25 क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये काफ़ी लेंथी इसका आंसर है, 10 से 15 मिनट हमें इसी पे लग देंगे। एक्चुअली क्या है, मैं आपको ना मेन जो है इस पर इंस्टा कर रहा हूँ, जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, तो उनका मैं डिटेल में अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसके लिए है कि मैं आपको अलग से टॉपिक बना दूंगा कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो कैसे बना सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो इंसर्ट वगैरह करनी पड़ती हैं, तो इसलिए तो फिलहाल इसके लिए हम स्किप कर देते हैं, इसको मैं साथ साथ लिख देता हूँ लॉन्ग वीडियो।
इसी तरह मैंने आपको ऊपर से ज़ूम की बताई। मेन मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन काम है सिलेक्शन वगैरह का वो आप मेरी वीडियो वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दोनों का, वहाँ से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ कल आपके साथ नए फैक्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।